ओके। तो ये पहला जो वीडियो है ये सर्कल के बारे में है। हमारे 4 कोनिक सेक्शंस होते हैं, इसमें से पहला कोनिक सेक्शन जो है सर्कल हमें पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो एक जो चीज़ है हमें पहले पता होनी चाहिए, शायद हमने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे x1 y1 है उसका कोऑर्डिनेट और दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस d है वो कैसे पता करी जाए। ये इसका फॉर्मूला होता है, जो डिस्टेंस d होती है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली x2 माइनस x1 किया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, फिर y2 माइनस y1 किया एंड देन उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये डिस्टेंस d आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, या तो तुम चाहो तो ये जो स्क्वायर रूट है इसको इधर लिया जा सकता है, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर जो है वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें पता चल जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अभी एक दो देखोगे, एक दो क्वेश्चन में आगे यूज़ होने वाला है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फिर सर्कल हम स्टार्ट कर सकते हैं। सर्कल का जो लेक्चर है मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, ये जो पहला पार्ट है ये बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, एंड देन जो दूसरा पार्ट होगा सेकंड वीडियो के फॉर्म में वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, जहाँ पे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल का डेफिनेशन यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। प्लेन का मतलब आपने एक प्लेन सरफेस ले ली, जैसे यहाँ पे देखिए एक प्लेन सरफेस ले ली गई है, ठीक है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं, हम कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब वो पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स होने चाहिए? दैट आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन। मतलब अब हम समझते हैं एकदम स्टार्टिंग से। प्लेन आपने लिया, ये आपने एक प्लेन ले लिया, ठीक है, उसके बाद उस प्लेन पे आप एक फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है पिंक कलर से दिखाया गया है, ये फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं हम, इसको हम सर्कल का सेंटर बोलने वाले हैं। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से आप एक फिक्स्ड डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है, ये फिक्स्ड डिस्टेंस r जो है हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस जो है हमारा सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे ऊपर, ठीक है, r डिस्टेंस नीचे, r डिस्टेंस लेफ्ट में, r डिस्टेंस राइट में, ठीक है, हर डायरेक्शन में, ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट से r डिस्टेंस दूर जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन में आएंगे उन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम सर्कल बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लेता जाऊंगा तो वो पूरा सर्कल मेरा फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये सर्कल की डेफिनेशन होती है। ओके, उसके बाद सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? जो इक्वेशन मैं यहाँ बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, ये याद रखिए हमेशा से 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, सर्कल के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, इस डायग्राम से भी हमें दिख रहा है। वो 2 चीज़ें क्या है? एक तो पहले सर्कल का सेंटर क्या है, मतलब सेंटर पॉइंट क्या है सर्कल का, एंड सर्कल का रेडियस क्या है। ये 2 चीज़ों की जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तभी आप जो है सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी जा सकती हैं, या फिर हो सकता है डायरेक्टली ना दे, आपको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़े। हो सकता है सेंटर दिया हो रेडियस ना दिया हो तो रेडियस कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है रेडियस दिया हो सेंटर ना दिया हो तो सेंटर हमें कहीं से कैलकुलेट करना पड़े। एक बार जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, तो जो जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का, उसमें देखो सेंटर को जो है हम हमेशा h कॉमा k से दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल का सेंटर यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ जरा। ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है c, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा k, मतलब x कोऑर्डिनेट h है, ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट k है, तो सर्कल का कोऑर्डिनेट ये है। जो रेडियस है उसको मैं a से दिखा रहा हूँ, अगेन पूरे सब जगह मैं इसको a से दिखाऊंगा, सर्कल के रेडियस को a से दिखा रहा हूँ। ठीक है, एंड सर्कल के सरकमफरेंस पे, जो सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको हम सर्कल का सरकमफरेंस कहते हैं, पता होगा आपको। सरकमफरेंस पे कोई भी पॉइंट है x कॉमा वाई जो है सर्कल के सरकमफरेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमको सर्कल का सेंटर पता है h कॉमा के, हमको सर्कल का रेडियस पता है a, तो हमें दोनों चीज़ें पता है, तो हम इक्वेशन सीधे लिख सकते हैं। इक्वेशन कैसे लिखा जाए? तो इक्वेशन लिखने के लिए देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पता है, ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। 2 पॉइंट हमारे x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2 है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। अब बस इसी फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं h कॉमा k है और x कॉमा y, ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो a है। ओके, और जो डिस्टेंस a है उसको आप CP से भी दिखा सकते हो, C सेंटर है और P पॉइंट है, CP से भी दिखा सकते हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ की हुई है, देख सकते हैं आप कि जो हमारा CP है दैट इज इक्वल टू a, हमें ऊपर से दिख रहा है CP जो डिस्टेंस है वो a के बराबर है।
ठीक है। फिर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और सी पी है क्या, सी पी ये डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, एक्स कॉमा वाई और एच कॉमा के पॉइंट्स के बीच में। तो फॉर्मूला में याद है, एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एंड वाई माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा, जो हमारे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस ए है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में ए है, दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या कहते हैं, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। और फिर ये जो स्क्वायर रूट है इसको इधर ले आओ तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा, सेम चीज़ मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है हमारा सर्कल का इक्वेशन हो जाता है, बस ये चीज़, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या दो चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सर्कल का सेंटर है वो एच कॉमा के है, ठीक है, एक्स माइनस एच, ठीक है। तो एक्स के साथ जो नंबर आ रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है सर्कल का, और वाई के साथ जो नंबर आ रहा है के वो वाई कोऑर्डिनेट है। ए स्क्वायर आता है इक्वेशन में, ठीक है। तो ए स्क्वायर रेडियस नहीं होता है, ए रेडियस होता है, ध्यान देना, ठीक है। रेडियस ए स्क्वायर नहीं ए होता है, ओके। अब कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर हमें समझ आएगा, ठीक है। तो मैं पहले एक दो क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ हर क्वेश्चन के बाद जो है 5 सेकंड का पॉज दूंगा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर हो सकता है तो मैं कुछ हिंट दूंगा, फिर एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद तो फिर मैं सॉल्व कर ही दूंगा, ठीक है। पर पहला मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट 1,4 एंड रेडियस इज 3 यूनिट्स। तो सब इन्फॉर्मेशन हमको दे रखी है, सर्कल का सेंटर 1,4 है, रेडियस जो है वो 3 यूनिट है। तो सेंटर जो हमारा एच कॉमा के होता है, ठीक है, वो हमको दे रखा है कि 1,4 है, ठीक है, एंड जो रेडियस ए है वो हमको दे रखा है 3 यूनिट है। तो बस इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन हमारी ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एच की जगह देखो 1 डालना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एच जो है वो 1 है। तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो है वो हमारा 3 है, तो यहाँ ए स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इक्वेशन यहीं पे छोड़ सकते हो, इतना भी जो है वो सही है, ठीक है। एग्ज़ाम में टाइम नहीं रहता तो ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर मतलब मन करे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर ओपन करोगे तो ये क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर -2 माइनस इसलिए क्योंकि -1 है, तो -2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 2 8y हो जाएगा, और 4 स्क्वायर जो है वो 16 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 9। और फिर चाहो तो जो ये 9 है इधर ले आओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -8y, ठीक है। फिर ये 16 प्लस 1 17 -9 जो है कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 आ जाएगा, ठीक है। तो +8 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन सही है, ठीक है। एग्जाम में टाइम ना हो तो पूरा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है, ओके। तो बस इक्वेशन में डालना है और सॉल्व करना है। अब अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक सर्कल का सेंटर जो है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज एट 2, -3 एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स। तो मैं 5 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अटैम्प्ट आपने किया होगा। अगेन यहाँ पे हमारा सेंटर एच कॉमा के जो है वो हमको दे रखा है 2, -3। तो ध्यान रखना है यहाँ माइनस है, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करनी है। एंड रेडियस जो है ए हमारा 5 यूनिट दे रखा है। इक्वेशन में डालेंगे एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। एक्स माइनस एच जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। वाई माइनस, अब देखो यहाँ माइनस साइन की मैं बात कर रहा था, -3 है, के की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो y माइनस के की वैल्यू खुद -3 है, तो एक और माइनस यहाँ पे आएगा। इसी चीज़ का ध्यान रखना है, यहीं ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो y माइनस -3, के की वैल्यू खुद -3 है, इज इक्वल टू ए जो है हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं इसी फॉर्म में छोड़ दूंगा, x -2 का स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं यहाँ पे y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये हमारे इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी इस तरह से।
ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 6 यूनिट, रेडियस दे रखा है, ठीक है, एंड सेंटर इज एट द ओरिजिन। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, बोला है कि सेंटर ओरिजिन पे है। एक बार सोचिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगेन 5 सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, फिर आप करिए। ओके, तो हमें यहाँ पे सेंटर जो है वो दे रखा है कि वो ओरिजिन है। मतलब जो सेंटर का कोऑर्डिनेट h कॉमा के है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन तो 0,0 होता है, तो h कॉमा के हमारा 0,0 हो गया। एंड रेडियस जो है हमको दे रखा है 6 यूनिट है। तो बस हमें बेसिकली कोऑर्डिनेट ना दे के बोल दिया है कि ओरिजिन है। ओरिजिन हमें पता है 0,0 होता है, कुछ करना नहीं है हमें। इक्वेशन हमारी वही है, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन में डाल देंगे, h और k तो 0 है, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। सॉरी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड हुज सेंटर इज एट 2,-3। ओके, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। बट कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले, सर्कल का क्वेश्चन लगाने से पहले आप सोचिए आपको सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए। आपको सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए और आपको सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेंटर तो यहाँ दे रखा है, सेंटर जो है मेरा 2, क्या कहते हैं -3 है, ठीक। तो सेंटर जो है वो हमें दिया हुआ है, डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर्कल बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सर्कल का सेंटर दे रखा है 2, -3 है, तो सेंटर को हम लेबल कर दे रहे हैं 2, -3, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो सर्कल है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। मतलब बेसिकली दो लाइन होगी आपके पास, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी और जो सर्कल है वो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा। मतलब सीन कुछ ऐसा है, देखिए एक लाइन मान लो कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस वाली लाइन को मैं नेम दे दे रहा हूँ 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, पहली वाली जो लाइन है। दूसरी जो लाइन है, ठीक है, वो ये जो है ये मान लो इस तरह से जा रही होगी, ठीक, इस तरह से पास हो रही होगी। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है 4x + y - 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं इस पॉइंट पे, वहाँ से आपका सर्कल जो है वो पास हो रहा है। तो हमें समझ आ रहा है, देखिए डायग्राम से आप देख सकते हो दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं और इसी पॉइंट से हमारा जो सर्कल है वो पास हो रहा है, ठीक है। और अगर अब आप सोचो अगर हमें ये पॉइंट पता चल गया, ठीक है, ये जो भी हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा कुछ x, y पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, जहाँ से ये लाइन दोनों पास हो रही हैं और सर्कल भी पास हो रहा है। अगर ये पॉइंट पता चल गया हमें, ठीक है, सेंटर हमें पता ही है, ठीक, तो इनके बीच में हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, √(x2 - x1) + y2 - y1 का स्क्वायर, उससे रेडियस आ जाएगा। रेडियस आ गया, सेंटर आपको पता है, इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लेंगे। तो 5 मिनट में रुक रहा हूँ, 5 मिनट नहीं 5 सेकंड में रुक रहा हूँ, पॉज कर लीजिए, ट्राई करिए एक बार, फिर मैं करता हूँ। ओके, तो जो पॉइंट है x, y वो फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको ये दोनों लाइंस के इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो इक्वेशन है हमारी वो है 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो इक्वेशन है 4x + y - 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, सबसे सिंपल वही पड़ेगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, मेरा y आसानी से आ जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 27 - 4x, और y को यहाँ डाल दिया, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक।
तो y की वैल्यू जब यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो 3x माइनस टू, वाई की वैल्यू जो है 27 माइनस 4x है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x यहाँ से आ जाएगा, देख सकते हो सिंगल वेरिएबल हो गया है। ठीक है, 7 टू ज़ा 14 होता है, 1 4, 2 टू ज़ा 54 आ जाएगा ये, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 8x हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 9 10 11x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 54 माइनस 1 माइनस 55 हो जाएगा, उधर भेजोगे तो प्लस 55, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, देख सकते हो सिंपली x इज इक्वल टू 5 आ गया, y निकाल लेते हैं, y x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू यहाँ डाल देंगे इक्वेशन में, y आ जाएगा हमारा, y हो जाएगा हमारा 27 माइनस 4, x जो है हमारा 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 20, मतलब y की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट है x कॉमा वाई वो हमारा आ रहा है 5,7। ओके, वेरी गुड, हमें पता चल गया कि हमारा जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 5,7 है। अब हमें पॉइंट पता चल गया, हम दोनों के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूला हमें पता है, ए जो होता है हमारा, जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 5 माइनस 2 कर सकता हूँ, x2 माइनस x1 हो जाएगा मेरा 5 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये x2 है और ये x1 है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा 7 है। अब ध्यान रखना, इसको x2 लिया है ना, तो यही y2 भी होगा। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 मेरा 7 है, माइनस y1 जो है वो माइनस 3 है, तो ध्यान रखना कि यहाँ माइनस 3 आएगा। ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा आंसर। 5 माइनस 2 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ए जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 109 आएगा। कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ए की वैल्यू हमें पता चल गई है, जो हमारा सर्कल का रेडियस है स्क्वायर रूट ऑफ 109। ठीक, अब हमें ये भी पता चल गया, सर्कल का सेंटर हमें पता है 2 कॉमा माइनस 3 जो है वो हम उसको h कॉमा के लिखते हैं, अगर आपको याद होगा। इक्वेशन हमारी सर्कल की क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बस यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, x माइनस एच जो है सर्कल का सेंटर जो है 2 है, उसका स्क्वायर प्लस y माइनस के जो है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा अगेन माइनस 3 है। ठीक है, ये माइनस में ही गड़बड़ होती है मोस्टली, इज इक्वल टू ए जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 109 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 109, मैंने बोला था ना स्क्वायर रूट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 109। बस ये हमारे सर्कल की इक्वेशन आ गई। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, बट वही चीज़ है, आपको दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना है हमें। दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमें पता है, मैंने पहले ही बताया, डिस्टेंस आ गई तो वो रेडियस हो गया बेसिकली एक तरह से, और फिर बस रेडियस आ गया, सेंटर दिया ही है क्वेश्चन में, फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो है हमारा थोड़ा जो लाइन वाला जो टॉपिक था वो हमें थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ क्या, फिर आपको अगर याद हो तो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट 3 कॉमा माइनस 4। देखो सेंटर फिर से दे दिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है 3 कॉमा माइनस 4 दे रखा है, एंड टचिंग द लाइन, ये टचिंग द लाइन का मतलब क्या है कि जो लाइन है ये टेंजेंट है। ठीक है, तो ये लाइन जो है कुछ इस तरह से पास हो रही होगी, सर्कल को टच करते हुए जा रही होगी। ठीक है, इस तरह से टेंजेंशियली टच करते हुए जा रही होगी, मान लो इस तरह से अज्यूम करें ना कि टच कर रहा है। ओके, और सर इक्वेशन जो है लाइन का दे रखा है 5x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, हिंट ही है एक तरह से, ये ले लो कि जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो टेंजेंट पे, वो सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, सर्कल का रेडियस जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर होता है, रेडियस मान लेते हैं ए है यहाँ पे अगेन। तो अगर कुछ याद आ रहा होगा आपको लाइन वाले चैप्टर से, कि अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है और अगर आपको एक लाइन दे रखी है, तो आप इनके बीच में एक डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, सोचो एक बार, वरना मैं फॉर्मूला बताता हूँ फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, तो पॉज करके ट्राई करो।
ठीक है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर याद होगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, वो डिस्टेंस जो है, यहाँ पे डिस्टेंस को हम ए से दिखा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस क्या होती है, मॉडुलस ऑफ, ठीक है, पूरे पे मॉड लगा देते हैं, मॉडुलस ऑफ, और जो लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो हमें पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। ठीक है, और जो पॉइंट है हम उसको यहाँ डाल रहे हैं, तो एक्चुअली इस डिस्टेंस को मैं यहाँ कुछ डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बेसिकली एक्स और वाई का कोएफिशिएंट है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे जो डिस्टेंस है या जो सर्कल का रेडियस है वो आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करिए। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। हो गया हो तो अच्छी बात है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हमें पता है, फॉर्मूला जो है बस यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारा ए है, इज इक्वल टू हमारी जो लाइन है वो है 5x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो पॉइंट है हमारा वो 3,4 है, 3,-4 है, सॉरी। ठीक है, तो जो x1 y1 है, ठीक है, इसी को हम x1 y1 भी कह सकते हैं, जो है वो इस इक्वेशन में यहाँ जाएगा। तो ax1 तो 5x है, तो 5, ठीक है, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ पहले इक्वेशन लाइन की, 5x1 प्लस 12y1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय, और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है। ठीक है, एंड अब मैं x1 y1 की वैल्यू भी डाल दे रहा हूँ, जो कि 3,-4 है। तो a जो है हमारा आ जाएगा 5, x1 जो है हमारा 3 है, प्लस 12y जो है हमारा -4 है, -12 ओवर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, दोनों ऐड करोगे तो 169 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट 13 होता है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद रहे तो अच्छी बात है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो 12 5 से 60 हो जाएगा यहाँ पे, और -65 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो -45/13 है। मॉडुलस होता है क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 45/13 जो है वो हमारे सर्कल का रेडियस आ गया। ठीक है, ए जो है हमारा 45/13 आ गया। अब बस हमको इक्वेशन में डालना है, सर्कल की इक्वेशन निकाल लेनी है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, h जो है हमारा क्या है यहाँ पे 3 है, सर्कल का सेंटर, प्लस y -4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो 45/13 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, सर्कल का इक्वेशन आ गया है। ठीक है, इतने पे छोड़ देंगे हम, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हो जो लाइन वाला जो चैप्टर था इसके पहले जो हमने पढ़ा था, उसका थोड़ा यूज़ करते हुए इस वाले का, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ क्या है यहाँ पे। इफ़ द इक्वेशंस ऑफ द टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर, तो पहले डायमीटर क्या होता है सर्कल का। डायमीटर जो है वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। ठीक है, उसको हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर आपको पता है रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक है, सर्कल के डायमीटर के दो इक्वेशंस दे रखे हैं, एक ये है और एक ये है, और सर्कल का रेडियस 5 दे रखा है, तो रेडियस दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें बस सर्कल का सेंटर निकालना है। तो सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हिंट यही है कि डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जैसे बेसिकली सर्कल के सेंटर से डायमीटर पास होता है। तो मान लो ये सेंटर है, सेंटर वही हमारा अगेन मान लो h कॉमा के है हमारा सेंटर। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है, एक डायमीटर ये है, मान लो इस तरह से सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा डायमीटर ये है, अगेन ये भी सेंटर से पास हो रहा है। तो जो दोनों डायमीटर्स का जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है। क्या क्या इक्वेशन दे रखी है, कोई भी एक है, इसका मान लो इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरी जो डायमीटर है इसका इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, और रेडियस हमको दे ही रखा है कि 5 है। तो हिंट शायद आपको मिल रहा है, क्योंकि हमको सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। रेडियस हमें दे रखा है, सेंटर आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगेन मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, तो मैं ये निकाल देता हूँ, सेंटर का पॉइंट निकाल देता हूँ h कॉमा के। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अगेन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है, हम सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू डाल सकता हूँ, x जो है वो मेरा 5 + y हो जाएगा, ठीक है, एंड x की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँगा। ओके, तो ये मेरा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x जो है मेरा 5 + y है, प्लस y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे 5 × 2 = 10 प्लस 2y प्लस y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। 3y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 10 जो है वो -6 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। y -2 आ गया, फिर y की वैल्यू यहाँ x के इक्वेशन में डाल दीजिए, x आ जाएगा। y हमने -2 निकाल रखा है, तो x जो है हमारा क्या आ जाएगा, 5 माइनस y की वैल्यू -2 है ना, तो यहाँ पे x जो है हमारा 3 आ गया। तो बस देखो सेंटर आ गया हमारा h, k, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, हमारा 3, -2 है। बस अब हमको सेंटर पता क्या है, रेडियस दिया ही हुआ हमारा, सर्कल का रेडियस जो है वो 5 यूनिट है, इक्वेशन में डाल दीजिए। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। x - h जो है हमारा यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y - k देखिए यहाँ -2 है, तो ध्यान रखिएगा -++2 होगा, ठीक है। इसमें गलती होती है ज़्यादा, और रेडियस जो है वो 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बस ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो 5 था वो हमारा रेडियस है a के बराबर, ठीक। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, पता बस ये लॉजिक है ये कि डायमीटर जो है वो सेंटर से पास होता है, 2 डायमीटर दिए हुए हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर होगा, रेडियस दे ही रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है, अगेन सेम वैरायटी है, देख सकते हो आप, ठीक है, एक सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। सर्कल के अगेन 2 डायमीटर दे रखे हैं, ठीक है, तो वही है, 2 डायमीटर दे रखे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से आप सेंटर निकाल लीजिए। अब इस बार रेडियस नहीं दे रखा है, रेडियस की जगह जो है वो क्या कहते हैं, एरिया दे रखा है सर्कल का, ठीक है। तो हिंट यहाँ पे मैं आपको दे दूं, या चलो मैं पहले 5 सेकंड पॉज करता हूँ, आप ट्राई करो। ओके, तो हिंट यहाँ पे यही है कि भाई देखो ऐसा है, जो सर्कल का एरिया होता है वो πr² होता है, ठीक है। और यहाँ पे एरिया जो है हमारा दे रखा है 154 दे रखा है, पाई अगर आप यहाँ पे 22/7 ले लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 3.14 लेके भी कर सकते हो, फिर वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। 22/7 से यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा कैंसिलेशन हो जाएगा, दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो 11 से कट हो जाएगा ये, 11 2 = 22, 11 1 = 11, फिर 4 15 है, 4 आ जाएगा तो 11 4 ज़ा, ठीक है, एंड फिर 2 1 = 2, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। रेडियस जो है यहाँ पे देख सकते हो 7 7 49 है, तो रेडियस यहाँ पे जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। या रेडियस को हम ए से दिखा रहे हैं, तो ए जो है तुम्हारा 7 आ जाएगा। तो देखो रेडियस आ गया, ठीक है। इस बार इसने डायरेक्टली रेडियस ना देके एरिया दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस निकाल लिया हमने। एंड दोनों डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर आ जाएगा। अगेन 5 सेकंड पॉज दे रहा हूँ, ट्राई करो। ठीक है, तो डायमीटर जो है तुम्हारा दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला निकालना आसान रहेगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि x इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो x यहाँ पे जो है 5 - 4y के फॉर्म में लिख लिया हमने, क्योंकि वो उसको सब्स्टिट्यूट करना ईजी रहेगा, ठीक है। और फिर x को इस इक्वेशन में डाल दो, x क्या है हमारा 5 - 4y है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2, x जो है मेरा 5 - 4y -3y + 12 इज इक्वल टू 0। y आ जाएगा यहाँ पे सिंगल वेरिएबल हो गया है, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान देना, 5 2 = 10 -4 2 = 8y है, -3y + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये 8 है, 9 10 11 हो जाएगा, ठीक है। तो -11y इज इक्वल टू ये 10 + 12 जो है 22 हो जाएगा, उधर जाएगा तो -22 हो जाएगा, हाँ ठीक है। y जो हमारा 2 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, y2 आ गया, y की वैल्यू यहाँ डाल दूँ, x आ जाएगा, ठीक है। x जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 4, y की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे 4 2 = 8 हो जाएगा, 5 - 8 जो है x जो है वो -3 आ जाएगा। ओके, तो हमें सर्कल का सेंटर पता चल गया, सेंटर जो h, k है, ठीक है, वो डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, -3, 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड रेडियस a जो है हमें पता है 7 है, बस डाल के सॉल्व कर दो। एक
इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन, प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स माइनस एच जो है देखो यहाँ -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसी में गलती होगी अगर होगी तो, के जो है वो 2 है तो वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए जो है वो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। बस इस सर्कल की इक्वेशन हमारी आ गई, ठीक है। तो ये एक और वैरायटी हो गई क्वेश्चन की, ठीक है। अगेन यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली ना देके एरिया दे रखा था, एरिया से रेडियस निकाल लो, एंड डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा सर्कल का सेंटर होता है। अब फाइनली जो है ये जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है वो है कि अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, अब उल्टा काम कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले क्या कर रहे थे, सर्कल का रेडियस एंड सेंटर दे रखा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रखा था, और उससे हम सर्कल का इक्वेशन लिख रहे थे। अब यहाँ उल्टा काम है, इक्वेशन दे रखा है सर्कल का, आपको सर्कल का सेंटर एंड रेडियस निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन PYQ में आया था, इसमें से एक क्वेश्चन आपका देखिए PYQ में है, लास्ट वाला, ठीक है। तो इसके 5 एग्जाम्पल हैं, 5 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक पहले वाला मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा आप करना, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन इस तरह का सॉल्व करने के लिए सिंपल सी काम होती है, आपको जो गिवन इक्वेशन है आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सा फॉर्म, जो सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई भी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो आपका सर्कल का क्या कहते हैं, ये आपके सर्कल का इक्वेशन से आपको उसके सेंटर एंड रेडियस पता चल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो इस फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमको पता है कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के होता है, ठीक है, एंड रेडियस जो है वो सर्कल का क्या होता है, ए होता है। तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। पहला वाला मैं करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है सिंपली, तो एक्स माइनस एच के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो केवल एक्स है, इसको मैं एक्स माइनस 0 लिख सकता हूँ, 0 माइनस करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस वाई माइनस के है तो माइनस लाना है, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है तो माइनस लाना है, तो वाई माइनस 2 लिखना पड़ेगा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और ए जो है मेरा यहाँ पे ए का स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 9 है तो 3 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें आपने लिख ली, देखो ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आप कंपेयर कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो एच जो है वो 0 है, के जो है वो -2 है, ध्यान रखना -2 है क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें यहाँ माइनस होता है, तो वो माइनस लाने के लिए हमको 2 बार माइनस लगाना पड़ेगा। एंड जो ए है वो हमारा 3 है। अच्छा, यहाँ भी गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, ए को डायरेक्टली 9 लिख देते हैं, ठीक है। ए जो है वो 9 नहीं है, वो इक्वेशन में ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो 3 होगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलनी है, हमारा जो सेंटर है, ठीक है, वो हमारा आ रहा है 0 कॉमा -2 पे, ठीक है, एंड रेडियस जो है हमारा आ रहा है 3, ओके। चलो सेकंड क्वेश्चन, 5 सेकंड पॉज दूंगा, आप लगाइए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो तो अगेन यहाँ पे देखो माइनस लाना है हमको बीच में, ठीक है। तो x -1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ माइनस पहले से ही है तो इसको इग्नोर मारो, इसको ऐसे ही रख दो, और यहाँ पे a स्क्वायर बनाना है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखिए x माइनस जो भी है h वो यहाँ पे आ जाएगा, y -1 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सेंटर जो है वो आ जाएगा, सेंटर x माइनस एच होता है तो h यहाँ पे -1 है, और y माइनस के होता है, तो माइनस तो पहले से है यहाँ पे, k जो है यहाँ पे केवल 1 है, ठीक है, k केवल 1 है यहाँ पे, और रेडियस जो है वो हमारा 2 है। बस ऐसे ही करना है एग्ज़ाम में, ओके। अगला जो है मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रा याद करिए और फिर ट्राई करिए। अगेन 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, फिर अगला वाला और आपका जो PYQ है वो सेम ही फॉर्मेट पे है, ठीक है, तो आप करिएगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं कि बेसिकली हम सारे x वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, y वाले टर्म्स को कलेक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है हमें। तो पहले टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा x स्क्वायर -4x हो जाएगा, एंड देन हमारा y स्क्वायर +6y हो जाएगा इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं,
फिर अगला जो स्टेप होता है हमारा, हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो याद रखो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या क्या कहते हैं, इस तरह से एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो 2ax है, अब यहाँ पे देखो ये -4x है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2ax बनाना है हमको यहाँ पे, तो ये 2a जो है देखो यहाँ -2 हो जाएगा x। ठीक है, और ए स्क्वायर, अब ए यहाँ पे क्या था, ए जो है यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करो ये ए, तो यहाँ पे ए जो है वो -2 आ रहा है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, अगर याद है तब तो कर लोगे। ठीक है, तो ए -2 आ रहा है, तो अब मैं अपने मन से एक -2 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड में भी -2 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन है दोनों साइड से बैलेंस होनी चाहिए। y का भी सेम तरीके से 6y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा a जो है वो 3 आ रहा है, तो मुझे 3 स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा और 3 स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, फिर ये देखो मेरा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2x प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आई थिंक समझ आ रहा होगा, ये पूरी चीज़ x -2 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। एंड द सेम वे ये जो पूरी चीज़ है ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3y प्लस 3 स्क्वायर है, तो ये y प्लस 3 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस था ना, माइनस है यहाँ पे, a जो है वो नेगेटिव है इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। और राइट हैंड साइड में इसको सॉल्व कर लो, बस ये 2 12 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 10 12 13 25, हाँ 25 आ जाएगा, हाँ शायद, हाँ ठीक है, 12 to 24 25। ठीक है, तो हो जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस, मुझे याद रखो y - k के फॉर्म में लिखना है, तो y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 आएगा। ठीक है, तो इसको 5 स्क्वायर लिख सकते हो। बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा सेंटर जो है वो आपका देखो आ जाएगा, देखो x -h होता है, तो h यहाँ पे 2 है। ठीक है, और y -k होता है, यहाँ -3 है, तो ये सेंटर आ गया। एंड रेडियस जो है वो 5 होगा, ना कि 5 स्क्वायर, 5 होगा। ठीक, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, एक बार देख लो। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन नीचे वाला उसी तरह से लगाना है एंड लास्ट PYQ उसी तरह से लगाना है। 5 सेकंड में पॉज कर रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, ये आखिरी 2 क्वेश्चन है इस लेक्चर के, जल्दी से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, पहले लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, प्लस वाई स्क्वायर -4y इज इक्वल टू, ये जो 4 है ना मैं उसको उधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, -4 बना दे रहा हूँ, क्योंकि रेडियस a स्क्वायर उधर दूसरे साइड आएगा, तो वैसे भी इधर रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2a जो है मेरा 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर मैं दोनों साइड ऐड करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, -4 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड ऐड करेंगे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2, तो यहाँ पे -4 है तो -2 होगा y। और फिर अगेन देखो यहाँ पे 2ab आ रहा है ना, तो a यहाँ पे देखो क्या है, a जो है वो -2 है, तो -2 का स्क्वायर मैं दोनों साइड ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब बस ये वाला जो इतना टर्म है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो ये जो चीज़ है ये देख सकते हो कि वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -2y प्लस -2 का स्क्वायर है, तो 2 y का, सॉरी y -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ओपन करोगे तो देखोगे वही चीज़ बनेगी ऊपर। एंड देन यहाँ पे ये -4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बचेगा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x +3 है तो -3 बना लो इसको, का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर, 9 है तो उसको 3 का स्क्वायर लिख दो। एंड देन फाइनली कंपेयर कर लो, सेंटर जो है वो आ जाएगा इधर से, यहाँ से -3 आ जाएगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। ठीक है, x -h होता है और y -k होता है, एंड रेडियस जो है हमारा वो 3 होगा। ठीक, एंड फाइनली PYQ क्वेश्चन है, ये पिछले साल आ रखा था। ठीक है, तो अगेन पॉज कर रहा हूँ, ट्राई करिए, फिर मैं लगा दे रहा हूँ।
ओके, सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू -16 इधर भेज के +16 कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स 2x प्लस देखो यहाँ a2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड किया, 2 का स्क्वायर मैंने इधर भी ऐड किया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 को मैंने लिख दिया 2 टाइम्स 4y प्लस a जो है यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया, 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे फिर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 आएगा यहाँ पे, देखिए 2 टाइम्स 4 है ना, 4 का स्क्वायर ऐड किया, y प्लस 4 इक्वल टू इधर यहाँ पे 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 प्लस 16 32 हो जाएगा और 32 में 4 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो x माइनस -2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगेन कंपेयर कर लो तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगा 6 एंड सेंटर जो है वो आ जाएगा, सेंटर x माइनस h होता है तो h -2 आ रहा है एंड y माइनस k होता है -4 आ रहा है। ठीक है, बस तो सर्कल का पहला लेक्चर तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन जो है जो PYQ वाला था वो यही वाला PYQ का क्वेश्चन है, ये आ रखा है। ठीक है, तो आई थिंक इसी में से ऐसे कोई क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड लेक्चर में देख सकते हैं जनरल इक्वेशन में बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ PYQ के क्वेश्चन जो है वो कवर कर दूंगा एंड ट्यूटोरियल में अगर सर्कल का रिलेटेड कुछ रहेगा तो वो कवर कर दूंगा मैं। ओके।